अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें हक़ बात की तालीम दी। मेरा आज का मौजू है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे। एक अजीब सी बात लग रही होगी ना आप लोगों को कि अल्लाह को कर्ज़ दें। इंशाअल्लाह अब हम कुरान और हदीस से समझते हैं इस बात को। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हदीद आयत नंबर 11 में फ़रमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन फ़युज़इफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे, अच्छा कर्ज़, ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ाकर वापस कर दे और इसके लिए बेहतरीन अजर है। इस बात पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जितनी भी नेमतें हमें इस दुनिया में मिलती हैं वो सब अल्लाह ताला ही की अता करदा हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह ताला ने किसी को ज़्यादा दिया है और किसी को कम। जिनको ज़्यादा मिला है वो भी अपनी नेमतों के एवज़ आज़माए जा रहे हैं और वो इन नेमतों को हक़ कैसे अदा करते हैं, और जिनको कम दिया इनको भी आज़माया जा रहा है कि वो इन नेमतों से महरूम होने पर कैसे सब्र करते हैं। यानी आजमाइश दोनों की है, अमीर की भी और गरीब की भी। अल्लाह ताला ने जिन्हें नेमतों से महरूम रखा इनसे लाताल्लुकी ज़ाहिर नहीं की, बल्कि इनको जिन्हें नेमतों से सरफराज किया, माल व दौलत की फरवानी अता की, इनकी इस बात पर हौसला अफजाई की कि अपने से कम हैसियत लोगों का ख्याल रखिए। ज़कात की शक्ल में इन्हें पाबंद किया अल्लाह ने कि अपने माल में से एक हिस्सा इनके लिए भी निकाला जाए, और इसके अलावा भी सदका और खैरात करते रहने की बहुत ताकीद की। साथ ही साथ अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ने कर्ज़ हसन देने की सूरत में बेहतरीन अजर व सवाब की खुशखबरी भी दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इस छोटे से मैं आपको बयान की तरफ लेके जा रही हूँ, अपने मौजू की तरफ। इस मौजू के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे दिलों में माशरे के दबे और पिसे हुए तबके की मोहब्बत पैदा करे और दीन की राह में ख़र्च करने के लिए हमारे दिल को शादा कर दे। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमा ले, आमीन। याद रखिए, ये सोच के ये माल और दौलत मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने कमाया है, एक गलत फहमी पर मबनी सोच है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूनल हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 3 से 4 है। तर्जुमा है इसका, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और हमने इन्हें जो रिज़्क़ दिया है इसमें से वो खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के पास बड़े बड़े दर्जे हैं, बख्शिशें और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। हम अल्लाह ताला की राह में गरीबों की मदद करके या पैसे को दीन की सरबुलंदी में लगाकर अल्लाह ताला पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इसी के दिए हुए माल में से खर्च कर रहे हैं, जिसके बदले में वो हमें बेहतरीन अजर व सवाब से नवाजेगा। सोचिए, अगर ये गरीब और नादार ना होते तो हम कितने अजर व सवाब से महरूम रह जाते। उनको देकर ही हम अपने माल का तज़किया करते हैं, सदक़ात के अलावा ज़कात जैसे फ़र्ज़ को अदा कर पाते हैं। बजाय कि वो हमारे एहसानमंद हों, हमें इन गरीबों मोहताजों का एहसानमंद होना चाहिए कि इनके ज़रिए हमें नेकी कमाने का मौका मिला। दीन की सरबुलंदी के लिए हम जो भी पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह ताला इसे हमारे लिए सदका जारिया बना देता है और हमारी दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारे अजर में इजाफ़ा फरमाता रहता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह तौबा आयत नंबर 111 है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तर्जुमा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से इनकी जानों, इनके मालों को इस बात के एवज़ में ख़रीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी।
सोचिए, अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करने से 100% फ़ायदा किसको हो रहा है। अल्लाह ताला इस इन्फाक के एवज़ में जन्नत जैसा आला और अरफा मकाम हमें नवाज रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग गरीबों और मोहताजों पर तो फिर भी ज़कात के ज़मन में माल खर्च करते हैं, लेकिन दीन की सरबुलंदी के कामों, मसलन 10 रुपये का एक दीनी किताबचा या 30 रुपये का तफसीर का कैसेट ख़रीदते वक्त 400 दफ़ा सोचते हैं। मेरे इस बयान में इस नुक्ते को मुझे उजागर करने की कोशिश की गई है, मैंने की है आपको, कि लोगों को सदका जारिया की अहमियत जो है समझ में आ जाए और वो अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए अपने दिलों को खोलें और वो जानें कि मरने के साथ ही इंसान की नेकियों का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय सदका जारिया के काम जो इसने किए। इसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। ये सदका इस वक्त हमारे काम आएगा जब हम इसके सख्त मोहताज होंगे। इस बात का भी शऊर पैदा हो सके कि अल्लाह ताला की राह में और दीन की सरबुलंदी के लिए इन्फाक करना, यानी ख़र्च करने से इंसान अल्लाह ताला का मुकर्रब पसंदीदा बंदा बन जाता है और तंग दस्ती के बजाय फराखी रिस्क पाता है, यानी कुशादा रिस्क पाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझे देता रहूँगा। ये बुखारी की हदीस है। यह था रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ देने का तरीक़ा जो मैंने आपके सामने कुरान और हदीस